Good morning everyone. Today I am going to start the आइडीमेट्री एंड आइडोमेट्री टाइट्रेशन. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे आइडीमेट्री एंड आइडोमेट्री के बारे में. लेकिन दीज आर दोज टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स आयोडीन. इसमें क्या किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? आयोडीन का इन्वॉल्वमेंट होगा. इन दिस टाइट्रेशन आयोडीन इज यूज्ड एज एन माइल्ड और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आयोडीन जो किसके साथ बिहेव कर रहा है यहाँ पे? वीक या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा. यदि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या कराएगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन एंड खुद का रिडक्शन कराएगा. ठीक है. टू टाइप्स ऑफ आयोडीन टाइट्रेशन आर पॉसिबल. कौन कौन सा होगा हमारा? आयोडीमेट्री एंड आइडोमेट्री. और आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आयोडीमेट्री के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो इसमें क्या होता है आयोडीमेट्री में जो है कि इसमें डायरेक्ट आयोडीन का यूज होता है. ठीक है, क्या होता है इसमें? डायरेक्ट आयोडीन का यूज होता है और ये किससे क्या बनता है? आयोडाइड बनता है. ठीक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. इसमें जस्ट इसके अपोजिट होता है. ठीक है. आयोडीमेट्री इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट टाइट्रेशन विथ आयोडीन. आयोडीमेट्री में डायरेक्ट टाइट्रेशन किसके साथ होगा? आयोडीन से. और देखो ये होता है हमारा डायरेक्ट. ये क्या होता है? इनडायरेक्ट. आयोडो वाला इनडायरेक्ट प्रोसेस से हमारा होगा. ठीक है, और आईडी वाला डायरेक्ट से. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट होगा आयोडीन का किस में जाएगा? वो आयोडीमेट्री में. और यदि इनडायरेक्ट प्रोसेस होगा तो और क्या होगा इसमें? मतलब पहले ये आयोडाइड बनाएगा. ठीक है, जैसे क्या करेगा पहले इसमें जो होता है इनडायरेक्ट वाले में पहले जो है I2 से आयोडाइड बनाएगा. सॉरी आयोडाइड से I2 बनाएगा. ठीक है, देन फिर से ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है हमारा एनालाइट से. ठीक, तो हम पहले इसकी बात करेंगे. इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन इन विच इन्वॉल्व द डायरेक्ट टाइट्रेशन विथ I2. आयोडीन इन्वॉल्व होगा. दीज आर द टाइट्रेशन इन विच फ्री आयोडीन इज यूज्ड. में कौन सा आयोडीन यूज होगा? फ्री आयोडीन यूज होगा. द टाइट्रेशन इन विच स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली यूज्ड एज टाइट्रेंट. इस टाइट्रेशन में क्या होगा? जो स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन होगा वो किसके जैसा यूज होगा? एज ए टाइट्रेंट के जैसा यूज होगा. ठीक है, टाइट्रेंट है दैट मीन्स क्या है? वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है. ठीक है. डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. और हम लोग आयोडीमेट्री जो करते हैं किस लिए करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट को डिटरमाइन करने के लिए. आयोडीमेट्री जो करते हैं किसके लिए करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट को डिटरमाइन करने के लिए. ठीक, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हमारा? सोडियम थाइसल्फेट हो गया. ठीक है, सोडियम थाइसल्फेट क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है. तो आयोडीमेट्री में क्या करते हैं? आयोडीमेट्री में इसमें क्या होगा कि हम लोग डायरेक्ट आयोडीन को यूज करेंगे. ठीक है, जो फ्री आयोडीन का उसको एज ए स्टैंडर्ड लेंगे हम लोग. ठीक, उसको हम लोग टाइट्रेशन कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, क्योंकि हमें रिड्यूसिंग एजेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ये करते हैं. ठीक है, आयोडीमेट्री करते हैं. द टाइट्रेशन विच स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली यूज्ड एज टाइट्रेंट. टाइट्रेंट की जगह पर हम लोग क्या लेंगे? स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे. ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट को डिटरमाइन करने के लिए. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा हमारा? सोडियम. मान लो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे हमने क्या लिया? सोडियम थाइसल्फेट को लिया है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोडीमेट्री बोलते हैं. यदि डायरेक्ट हम लोग आयोडीन को यूज करके रिड्यूसिंग एजेंट का डिटर्मिनेशन करते हैं उसको क्या बोलेंगे? आयोडीमेट्री. ठीक है. सिंस आयोडीन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं थे, पार्सली सॉल्युबल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं. ठीक है, आयोडीन में, ताकि वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए, डिसोसिएट हो जाए. ठीक है. इट इज डिजॉल्व इन एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड फॉर्मिंग ए स्टेबल ट्राई आयोडाइड आयन. ये क्या फॉर्म करेगा? यदि हमारे पास I2 है, ठीक है, और हमारा KI है, तो क्या बनाएगा? ये KI3 बनाएगा. ये क्या हो गया हमारा? ट्राई आयोडाइड, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड है ना वो. तो जब इसका हम लोग और प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा? ये किसमें कन्वर्ट होता है? ट्राई आयोडाइड आयन में कन्वर्ट होता है. ठीक है. This triiodide serve as the actual oxidizing species during titration. और यही triiodide जो के साथ बिहेव करता है एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज के जैसा. ठीक है, क्लियर है? ओके.
अब इसकी प्रिंसिपल की बात करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ आयोडीमेट्री इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आयोडीन। किसके ऊपर बेस्ड है ये? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आयोडीन के ऊपर। व्हेन आयोडीन इज एडेड टू एक्सेस पोटासियम आयोडाइड, व्हेन आयोडीन इज एडेड टू एक्सेस पोटासियम आयोडाइड इट फॉर्म ट्राई आयोडाइड आयन। क्या फॉर्म करेगा ये? ट्राई आयोडाइड फॉर्म करेगा, है ना। ये जो हमारा KI था, ठीक है, पोटासियम आयोडाइड, ये पहले क्या हुआ, जब वाटर में जाता है तो डिसोसिएट होता है किसमें? K+I- में, ठीक है। ये I- जो है हमारा फिर इसमें आता है K, ठीक है। ये फिर इससे रिएक्ट किया तो क्या बना हमारा? ट्राइआयोडाइड बना, जिससे पहले भी हमने देखा, ठीक है। द ट्राइआयोडाइड आयन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगो रिडक्शन। ये क्या आ जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसके लिए जाएगा? रिडक्शन के लिए जाएगा, ठीक। ड्यूरिंग टाइट्रेशन द रिड्यूसिंग एजेंट इन द एनालाइड सॉल्यूशन डोनेट इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बिकमिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या बनेगा वो? इसलिए ऑक्सीडाइज होगा। वाइल जबकि आयोडीन इज रिड्यूस टू आयोडाइड, जो आयोडीन जो है किसमें रिड्यूस किया? आयोडाइड में। आयोडाइड था ना, आयोडीन किसमें रिड्यूस? यदि आयोडीन हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका रिडक्शन होगा तो क्या होगा? आयोडाइड बनेगा, आयोडीन से आयोडाइड बनेगा वो। Thus, the amount of iodine consumed is directly equivalent to the amount of reducing substance present in the solution, ठीक है। तो देखें कितना अमाउंट हमारा आयोडीन कंज्यूम किया जब हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में कितना हमारा किसका प्रेजेंट है अमाउंट? रिड्यूसिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग का, ठीक है। ये रिएक्शन के बाद हम लोग रिएक्शन करते हैं टाइट्रेशन में, ठीक। इसको हम रिएक्शन किसके थ्रू करवाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या लिया था वहां पे? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट में हम रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन वाले को, ठीक है। उसके बाद द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय चेंजिंग कलर फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। इट इज मेनली बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच आयोडीन इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड, है ना। आयोडीन किस में कन्वर्ट होगा? आयोडाइड में। डायरेक्ट आयोडीन इसमें यूज करते थे हम लोग आयोडीमेट्री में। इसका क्या बनता है? आयोडाइड बनता है, ठीक है। क्यों? ऑक्सीडेशन है तो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा ना आयोडीन का। इसका मेथोडोलॉजी की बात करेंगे। मेथोडोलॉजी में होगा प्रिपेयर आयोडीन सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है? आयोडीन सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट आयोडीन हम यूज नहीं कर सकते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होता है, तो किसके साथ हम ऐड करेंगे? पोटाशियम आयोडाइड के साथ करेंगे, ठीक है। आयोडीन इज मिक्स्ड विद पोटाशियम आयोडाइड बिकॉज जनरली इट इज नॉट इजिली सॉल्युबल इन वाटर एंड KI3 सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। इसलिए क्या बनेगा हमारा? KI3 सॉल्यूशन बनेगा। डायरेक्ट आयोडीन हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसका हमने क्या प्रिपेयर किया? आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। उसके बाद हमारा प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। मान लो सैंपल हमने क्या लिया? एनालाइट लिया है, कौन सा? सोडियम थायोसल्फेट या फिर सल्फाइड ले सकते हैं। तो हमने इसको लिया, सोडियम थायोसल्फेट को लिया है। और सोडियम थायोसल्फेट जो है ये क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट है। और आयोडीन क्या है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसमें हमने क्या देखा? जो आयोडीन जो है वो क्या है? पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए हमने उसका सॉल्यूशन बनाया किसके साथ? पोटाशियम आयोडाइड के साथ बनाया। और वो क्या था? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है आयोडीन का। दैट मीन्स वो क्या है? प्राइमरी वाला है, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा? टाइट्रेंट। यहाँ पे टाइट्रेंट क्या हो गया? आयोडीन। क्या हो गया? आयोडीन। अब देखो कहीं कहीं पे ये भी दिखा रहता है कि हम आयोडीन को ब्यूरेट में लेते हैं, ठीक है। किसी बुक में तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि आयोडीन को हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, ठीक। तो दोनों केस में उसमें होना करना क्या है? रिएक्शन ही तो करवाना है हमारा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। तब क्या होगा हमारा? रिडॉक्सिडेशन तभी तो होगा जब हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एट ए टाइम पे साथ होगा, ठीक है। तो हम इसको कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इजी पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट को ही हम ब्यूरेट में लेंगे, ठीक है। वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारा कौन है? आयोडीन वाला है, ठीक है। इसको याद रखना है। ठीक। टाइट्रेशन प्रोसेस स्टार्टेड। नो दिस स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन टाइटेड विद द रिड्यूसिंग एजेंट को हमने यहाँ पे लिया। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं? हमेशा इसमें टाइट्रेंट को फिल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे टाइट्रेंट क्या है?
आयोडीन है, ठीक है। स्टार्च कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। स्टार्च हम लोग किस लिए यूज करेंगे? एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे, ठीक। यदि हम इसको यहाँ पे रखें I2 को, तो यहाँ पे हम इंडिकेटर ऐड करेंगे। यदि इस केस में भी इंडिकेटर को मैं ही यूज करेंगे। यदि हम इसको भी रखते कोनिकल फ्लास्क में, हम यहीं पे इसको इंडिकेटर को यूज करते कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। उसके बाद आयोडीन विल रिएक्ट विद द स्टार्च एंड फॉर्म आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स। आयोडीन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? ये आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनाएगा। विच अपेयर्स ब्लू इन कलर। किस कलर का दिखेगा? ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। I2 स्टार्च जो हमारा है, ये किस कलर का आया? ब्लू कलर का आया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? नो एट द एंड पॉइंट ऑल आयोडीन रिएक्ट विथ थायोसल्फेट सल्फेट आयन एंड कन्वर्टेड टू आयोडाइड। अब क्या होगा? थायोसल्फेट जो है रिएक्ट किससे करेगा? हमारा आयोडीन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब रिएक्शन होगा उसके बाद क्या होगा? कलर का डिसअपेरेंस हो जाए। ब्लू कलर यहाँ पे दिख रहा था ना हमारा, ये क्या होगा? डिसअपेयर होगा और कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। ये था हमारा आयोडीमेट्री। अब सीधे से हम लोग याद रखेंगे, आयोडीमेट्री में हम लोग डायरेक्ट आयोडीन को लेते हैं, ठीक है, और पोटासियम आयोडाइड हमारा इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो जाए। वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है हमारा आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन जो होगा वो क्या होगा? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा आयोडीन हमारा इसमें, ठीक है। और हम लोग आयोडीमेट्री से यूज करते हैं ताकि हम रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगा सके, डिटरमाइन कर सके, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ को पता लगा सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? आयोडीमेट्री करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट हमने यहाँ पे क्या लिया? सोडियम थायोसल्फेट लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को रिएक्ट करवाएंगे द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इंडिकेटर, ठीक है। स्टार्च इंडिकेटर को इसमें भी हम बाद में ऐड करेंगे, नियर अबाउट द एंड पॉइंट ऐड करेंगे, ठीक। यदि पहले करेंगे तो क्या होगा? ये स्टेबल था, कॉम्प्लेक्स बना देगा और अच्छे से एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे हम लोग। आयोडीमेट्री इज वाइडली यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड सच एज आर्सेनाइड्स, सल्फाइड्स, थायोसल्फेट्स, हाइड्रोजीन एंड अदर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसको डिटरमाइन करने के लिए कहते हैं, ये सब हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो जितना भी रिड्यूसिंग एजेंट का डिटरमिनेशन करेंगे हम किससे करेंगे? आयोडीमेट्री से करेंगे, क्लियर है। इसमें बस और इसके जस्ट अपोजिट आयोडो जो करेंगे उसमें इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होगा। इसमें डायरेक्ट हमारा आयोडीन यूज हो गया, उसमें डायरेक्ट आयोडीन यूज नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें।